देखिए, आज नारद जी जब पधारे ना, सभी गोपियां आज सत्यभामा दान में कुछ आगे है। कहते हैं आपको दान नहीं करेगी तो क्या करेगी, शैतानी जो है भगवान ने इसको फूल दिया इसलिए दान कर रही। कभी कभी दान करो अच्छी बात है, लेकिन अहंकार रहो ये अच्छी बात नहीं। सत्यभामा जी दान तो करती, लेकिन उनकी पिताजी के घर से जो मणि थी ना, वो 1.25 मन सोना देती थी। हम लोग करते क्या, जब ब्याह करते ना अपने बेटे का, तो पड़ोसन से धड़ोसन से रिश्तेदार देखे, अपने को तो लड़की है थी गरीब घर की, और अपनी बेटी का ब्याह हो तो आंटी की व्यवस्था नहीं है, अपनी छोड़ देंगे क्या, वो तो बहुत गरीब आदमी। बेटी दे तो लखपति के घर और बेटी ले तो गरीब के घर की। अपने ओर से तो नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही है ना। राधे राधे कहना पड़ेगा जोर से, और जोर से। अपना भी छेड़ा ब्याह लाए, कैसी बहू चाहिए माता गुरु जी, गरीब की चल जाए। अपन कहें कि 4 व्हीलर वाले की लड़की नहीं साहब, वो तो आके हुक्म चलाएंगे। अब ये जो सत्यभामा है कुछ सामान्य घर की थोड़ी है, जिसके पिताजी के यहाँ ऐसी मणि दी पिताजी ने जो 1.25 मन सोना रोज दे दे। ऐसे घर की तो नारद जी से कहने लगे, गुरु जी मांगो क्या चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहिए। बोले गुरु जी चिंता काहे करते हो, कपड़े चाहिए कपड़े लेना, मोती चाहिए मोती लेना, हीरे चाहिए हीरे लेना, जो चाहिए सो ले लेना। बोलो आप तो आदेश करो क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो चाहिए, कुछ तो बताइए। अच्छा तो एक काम करो, नारायण मुझे दे दो, कन्हैया मुझे दे दो। बोले तो थोड़ी संकल्प करना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु संकल्प लिया। पांडित लोग जब संकल्प करते हैं, संकल्प मैंने पक्का, रजिस्ट्री हो जाती है तो फिर बदले थोड़ी जाते हैं। निधन कब्जे में कितने साहब मकान हमारे कब्जे में होगा, रजिस्ट्री हो गई, वो अपना हो गया। सामने वाला खूब कहेंगे तुम्हारा ले लो, नहीं गुरु जी नहीं भैया, लिखा पढ़ी काम नहीं होंगे जब तक काम नहीं होगा। ऐसे आचार्य लोग संकल्प नहीं करते जब तक कोई काम नहीं होता। संकल्प हो गए, श्री कृष्ण अर्पण। अब कृष्ण किसके हो गए, नारद जी के। किसके हो गए, तो उन्होंने कहा अब तो तुमने कृष्ण को दान कर दिया, और जैसे दान करा नारद जी बड़े, कभी कभी संत भगवान भी बड़ा विनोद करते हैं। अब सत्यभामा से कहते सुनो, वो नारद कन्हैया को पहुंचाओ जरा, मेरा तंबूरा उठाना। हमने कहा क्यों गुरु जी, वो काहे उठाएंगे। बोले वो तुम्हारे नहीं है, तुमने अभी तो अर्पण किया, मैंने तुमने अब हमको दे दिया, अब तुम्हारा। अब सत्यभामा को सुधबोध हुई, फिर भी अहंकार नहीं टूटा। तंबूरा उठाइए, कभी गैया चरवाऊंगा मैं, कभी मेरी कुटिया में झाड़ू लगवाऊंगा, कभी उनसे भोजन बनवाऊंगा, तो तुमने तो मुझे दे दिया, तुमको क्या था। हाथ जोड़कर निवेदन करती है सत्यभामा के प्रभु कोई उपाय होगा। नारद जी का क्या उपाय, इनके बराबर की कोई वस्तु दे दो। अभी भी अहंकार था। बोले इनको सामान्य चीज में क्यों तोले, फिर हीरे जवाहरात में तोले, सोने में तोले। तो कहां तक कहूं कि जितना सोना था सब एक पलड़े में रख दिया। एक पलड़े में गोपाल जी बैठे, लेकिन टस से मस नहीं हो गए। द्वारका की दास दासी सबने रख दिया, 16,160 सखियों ने रख दिया।
सब सत्यभामा की तरफ हो गई नारद जी। एक और सोने का ढेर लग गया, एक और भगवान हिलते नहीं। सारी की सारी सखियों ने देखा, सब कोई रो रही है। कोई नारद जी से कहे पंडित जी गलत है, तुम तो दया निधि हो, करुणा निधान हो, ऐसे ही छोड़ जाओ ना कन्हैया। बोले नहीं, संकल्प हो गया और अब तो हम ले जाएंगे, हमारे हो गए। और हमने एक शर्त तो रखी थी, इनके बराबर की कोई वस्तु दे दो बस। सबको अहंकार था कि सोने में भगवान 15 किलो के होंगे, 50 किलो के होंगे, 100 किलो के होंगे, 1 कुंटल के होंगे, 1.5 कुंटल के होंगे। काजू किशमिश मेवा पिस्ता सब रख दिया। अंत में माता रुक्मणी जी के पास जब सख्या रोती हुई गई और अपनी आप बीती बताई तो रुक्मणी जी ने कहा, बहनों अच्छे काम का भी विचार करना चाहिए, अच्छी बात का विचार करना चाहिए कि संकल्प का क्या अर्थ होता है, इस संकल्प से क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा। सारा जगत कृष्ण को अर्पण करता है, सारा जगत कृष्ण को देता है और तुमने उस कृष्ण को ही दे दिया। हम आरती में क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जिसको तुम अर्पण कर रहे हो उसी को अर्पण कर दिया दूसरे को। राधे हो। अब गलती हो गई, दीदी कान पकड़ रही है, कुछ पटरानियां रो रही है, अपनी द्वारका की नाथ की बात है, हम सखियों की स्वाद की बात है, हम सबके आधार है श्री कृष्ण, हम सबके प्राण है श्री कृष्ण, हम सबके जीवन दान है श्री कृष्ण, हम सबके स्वार्थ है श्री कृष्ण। कुछ भी करो दीदी रक्षा करो। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि वो सोने से नहीं तुल सकते, हीरे जवाहरात से नहीं तुल सकते, अन्न से नहीं तुल सकते, क्या करूं। जैसे बाहर निकले तो आंगन में क्या लगी रहती है, सुंदरता तो सजा हुआ गमला किसका रहता है, के मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाओ, लक्ष्मी आएंगे। नहीं, हाँ कई कई परिवार में आगे सजा रखते मनी प्लांट। किसका गमला रहता है, जोर से बोले, तुलसी का। और जैसे ही माता रुक्मणी जी अपने महल से निकली, तुलसी को प्रणाम किया और एक पत्ता तोड़ लिया। और एक और तोल पे कन्हैया बैठे। जो चीज भारी होती वो नीचे होती और जो हल्की होती वो ऊपर होती। अब भारी वाली नीचे, कन्हैया नीचे थे, सोना चांदी सब ऊपर। बरोबर देखा रुक्मणी जी ने, सोने पे सोने, कड़े पे कड़े, लौंग नी नथनी चूड़ी नी चंपक नी, कही कही बाप रे बाप। एक ने तो एक सखी ने तो कहीं जा से तुले तो भाई सी के सोने की चुन्नी लेस वाली भी चढ़ा दी, लेकिन भगवान नहीं तुले। अब रुक्मणी जी ने जब वो पत्ता लेकर आई मुट्ठी में, या कपड़े में समझ लो, या कोई पुड़िया में समझ लो, या कोई पत्ते में समझ लो, अपनी भाषा को आपके से गोपाल जी की कान में एक बात कही कि जिसको 52 भोग लगाने के बाद में, 52 लड्डू चढ़ाने के बाद में, कुंटलों से माखन मिश्री चढ़ाने के बाद में भी आप माखन नहीं खाते जब तक वो पत्ता नहीं चढ़ता है। आज मैं उस पत्ते को चढ़ा रही हूँ। अगर वो पत्ते से आप नहीं तुले तो लोग कहेंगे कन्हैया के सामने इसका कोई सम्मान नहीं होता है, तो इसे हम क्यों चढ़ाएं। इशारों में इशारा हो गया और जैसे ही तुलसी का पत्ता, दीदी तुम भी कुछ रखो ना। बोले एक बर्तन में दीदी ने धीरे से हाथ बताए, वो पत्ता धीरे से रखा। जो भारी था वो धीरे धीरे ये भारी हो रहा, और जो भारी था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। वो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे जो बेडूला की एक सखी की नाक की नट पे तुल जाते हैं वो है गोपाल। तुलसी से तुला ना जिसका हो जाता है वो है गोपाल। ओ मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा, अब तो हो जा, हे मुरलिया वाले रे।
तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे